हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में जो भी कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा था उसको कैसे कैसे अप्लाई करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमारे पेपर के अंदर आते हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कॉन्टिन्यूटी के अंदर से 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और आते ही आते हैं। ऐसा जरूर वहाँ से क्वेश्चन 4 नंबर का पुटअप होगा पेपर के अंदर कॉन्टिन्यूटी वाले टॉपिक्स में से, जो मतलब आना ही आना है। मतलब अगर आप लास्ट ईयर के या उससे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा कि ज़्यादातर पेपर्स में आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। अभी देखो, यहाँ से 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, जिनमें से हमसे कोई भी टाइप जो है पूछ सकते हैं। जो पहला टाइप यहाँ से बनता है वो ये है कि या आपको चेक करने, कोई क्वेश्चन देंगे और उसमें आपको चेक करना होगा कि चेक कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट। मतलब कोई भी फंक्शन आपको दे देंगे कि भाई ये फंक्शन है और आपको पॉइंट भी गिवन होगा कि इस पॉइंट पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। कोई गिवन कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको देंगे कि इस पॉइंट पे चेक करना है आपको। एक तो टाइप बनती है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। जो सेकंड टाइप है वहाँ पे क्या है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। आपको फंक्शन दे देंगे आपको कोई भी और बोलेंगे कि इसकी हमें मतलब इसकी डिस्कस, वो बोल देंगे कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। हमें खुद बताना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं कि सिर्फ इसी पॉइंट पे बताना है, नो, बस उस फंक्शन के बारे में ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। पॉइंट नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर वो डिसकंटिन्यूअस है, अगर मान लो कंटिन्यूअस आ जाता है तो ठीक है। अगर वो डिसकंटिन्यूअस है फिर तो देखो हमें उसकी डिसकंटिन्यूटी बतानी पड़ेगी। भाई ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, फिर वो पॉइंट हमें बताना पड़ेगा कि वो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें कोई फंक्शन देंगे और उसकी कंटिन्यूटी हमसे पूछ लेंगे। थर्ड जो टाइप है कि आपको फंक्शन दे देंगे कि ये कंटिन्यूअस है, पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा उस पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, वो आपको दे देंगे। फिर आपको वहां पे कोई वैल्यू निकालने के लिए बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या करेंगे किसी भी टर्म को के से, ए से या बी से, मतलब किसी भी नंबर से, मतलब कांस्टेंट से जो है उसको रिप्लेस कर देंगे। के, ए, बी जो भी हैं ये जो सारे, ये क्या किसी कांस्टेंट को यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है ना, शो करेंगे। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेंगे कि मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअस देंगे और उस पॉइंट को भी मेंशन करेंगे कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, बट वहां पे जो आपका फंक्शन है उसको जो है कोई भी फंक्शन दे के और उसमें कोई कांस्टेंट को के से रिप्लेस कर देंगे, या कोई और भी नेम ए होगा, बी होगा, लेमडा होगा, किसी भी उससे रिप्लेस कर देंगे किसी भी कांस्टेंट को। और वो कांस्टेंट हमें निकालना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, इस के की वैल्यू क्या आएगी, इस लेमडा की वैल्यू क्या आएगी। वो देखो अभी हम क्वेश्चन जब यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो मैं वहां से हर टाइप से तुम्हें क्वेश्चन जो है यहाँ पे करके दिखाऊंगी, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसे अभी फर्स्ट टाइप से हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो फर्स्ट टाइप से जैसे कैसे क्वेश्चन होगा कि पॉइंट कैसे देंगे, कैसे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा f(x) = x²/2 और x जब आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी। इनको क्या बोलते हैं, डबल डेफिनेशन के फंक्शन है कि किसी पॉइंट पे इनकी डेफिनेशन कुछ है, किसी पॉइंट पे कुछ है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जब x आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और 0 और 1 के इक्वल भी, देखो इक्वेलिटी भी है साथ में, तो आपका ये फंक्शन जो है डेफिनेशन फॉलो करेगा ये। अगर आपका x > 1 हो जाता है तो डेफिनेशन चेंज होगी, तब फंक्शन डेफिनेशन फॉलो करेगा इसको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है। तो आपको यहाँ पे चेक कंटिन्यूटी एट x = 1। देखो फर्स्ट टाइप होगी यहाँ पे, क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, बस हमें 1 पे चेक करनी है। 1 पे बता देंगे कि भाई ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और इससे ज्यादा हमसे ना उन्होंने पूछा और ना हम बताएंगे। तो हमें सिर्फ पॉइंट मिल गया 1 और इस पे। और सबसे इजी ही यही होता है, जब आपको कोई पॉइंट मेंशन कर दिया जाता है बच्चों और उसी पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ये सबसे इजी टाइप है क्वेश्चन की, और ज्यादातर क्वेश्चन आते भी इसी से हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाली चलो अभी तो बता देते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसको। देखो सॉल्यूशन देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1। हम क्या करेंगे, हमें किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, हम पिछली वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, हमें 3 चीज़ें दिखानी है। सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करानी पड़ेगी। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, इक्वल। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है ना। इतना पोर्शन तो हम 11 तक करते
होते थे लिमिट वाले क्वेश्चंस में। फिर यहाँ पे एक चीज़ और दिखानी है कि उसी फंक्शन की वैल्यू जो है, जो हमें गिवन पॉइंट है, जैसे यहाँ पे x=1, उसी फंक्शन की f(x) की वैल्यू x=1 पे भी दिखानी है कितनी होगी। अगर वो भी उस लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है, देन वी कॉल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। तो हम उस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, है ना। ओके, देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो हम लेफ्ट में हैं तो 1 के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव साइन, है ना। हम लेफ्ट में, जैसे कोई भी है, मान लो 1 है, 1 के इस तरफ, यानी कि हम 1 से डिक्रीज कर रहे हैं, 1 वैल्यू से, उसके अंदर से क्या करा हमने, उसके अंदर से कोई चीज़ हमने घटाई है ना। हम उसके लेफ्ट में जा रहे हैं, यानी कि डिक्रीज हो रहा है 1। और अगर हम राइट में जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, और इधर हो गए तो नेगेटिव होगा। तो वही बात है, इसको तो आप याद कर लो कि जैसे अगर लेफ्ट में हो तो 1 नेगेटिव आपने लगा दिया, ठीक है, कि कुछ क्वांटिटी 1 में से क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हम उसमें से कर रहे हैं। तो f(x), अब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब देखो, अब ये क्या है, ये 1 नहीं है, x आपका 1 को नहीं कर रहा, 1 के लेफ्ट में है ना। 1 के लेफ्ट में है तो आप मुझे ये बताओ, x की वैल्यू 1 से राइट में तो ये होगी, 1 से ग्रेटर पे ये होगी, 1 और 1 से लेस, यानी कि डेफिनेशन ये लगेगी हमारी। ये x जब आपका 0 और 1 के बीच में लाई करे या 1 के इक्वल हो, तब कौन सी डेफिनेशन लगानी है, ये। तो हमारा यहाँ पे क्या है, 1 के लेफ्ट में है ना। 1 तक यहाँ पे यही डेफिनेशन लगेगी, 1 होता तब भी ये लगती, तो हमने x²/2 लिख लिया यहाँ पे। अब देखो, क्योंकि हमारा जो है x 1 को ना अप्रोच करके 1 नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब हमने 1 में से कोई छोटी सी क्वांटिटी, है ना। लेफ्ट में होने का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 में से सीधा 10-20 घटा देना है, नहीं। हम 1 के बिल्कुल लेफ्ट में हैं, बिल्कुल जैसे ये आपका 1 है तो बिल्कुल इसके पास में ही, 1 नहीं है बट 1 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये h क्या है, ये नेग्लिजिबल स्मॉल वैल्यू है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर है, तो कुछ तो है ये, कि थोड़ी सी चीज तो हमने इसमें से घटाई है। ये हो सकता है जैसे 0.9999999, मतलब अब देखो बिल्कुल क्लोज है 1 के, है ना, ये वाली क्वांटिटी तो है। तो ये 1 में से कुछ तो डिक्रीमेंट किया है, बट वो इतना छोटा डिक्रीमेंट है कि वो ना के बराबर नेग्लिजिबल वैल्यू मानते हैं। मतलब ये h जो है ना 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब बिल्कुल 0 हो जाएगा, फिर तो देखो 1 ही हो जाएगा, x 1 के इक्वल ही हो जाएगा। तो 0 तो है नहीं, बट 0 को क्या कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है। नेग्लिजिबल स्मॉल वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या रख देनी है, 1 माइनस में h, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने h को अप्रोच करा दिया कहाँ, 0 को, और x को किससे रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस h से। अब जब मैंने इसमें यहाँ पे, अब देखो अब तो हम सीधा h टेंड्स टू 0, अब तो हम यहाँ h की वैल्यू 0 को, यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। देखो बात ये होती थी लिमिट में कि हम h, जैसे इस टाइप से अगर क्वेश्चन मिलते भाई x टेंड्स टू 0 या h टेंड्स टू 0, तो जहाँ x होता है या जहाँ h है, जैसे अभी हम वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। इस वाले जब आप उस पर नेगेटिव लगा रखा है, पॉजिटिव लगा रहा है, तो उसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पुट कर सकते हो कि आप h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये हो सकता है, बच्चे ये पूछे कि मैम यहाँ पे 0 क्यों पुट कर दिया, आपने तो h की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर दी, जबकि h तो 0 को अप्रोच कर रहा था। तो बच्चों अप्रोच कर रहा था h को, ये लिमिट वाले कंसेप्ट में हमने समझा हुआ है कि ये एक h जो 0 को अप्रोच कर रहा है, वो 0 के पास पहुंच रहा है ना, इक्वल टू 0 नहीं हो रहा, बट वो क्या है, बट 0 इज द लिमिटिंग वैल्यू, है ना। लिमिटिंग वैल्यू के 0 जो है वो लिमिटिंग वैल्यू है, उससे आगे तो नहीं जा सकता ना। तो हमने क्या कर लिया, उसको 0 ही मान लिया। तो यहाँ पे ये लिमिटिंग वैल्यू को शो कर रहा है कि h आपका जो है टेंड्स टू 0, मतलब 0 आपकी लिमिटिंग वैल्यू है, इससे तो आगे नहीं जा सकता। तो हमने h को क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1/2। ओके, अब जब हमने राइट हैंड लिमिट ऐसे ही x = 1, तो वही सारी चीजें, लेकिन अब राइट में तो प्लस आ जाएगा साइन, और हमारी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो x अगर ग्रेटर देन 1 जाता है, अगर आपका x ग्रेटर देन 1 होता है, तो आपको डेफिनेशन ये वाली फॉलो करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमारा 1 जो है ना 1+, यानी कि चाहे 1 के अंदर हमने बिल्कुल ना के बराबर छोटी सी वैल्यू जो है ऐड करी, पर ऐड तो हो गई ना, 1 से तो वो क्रॉस कर गई ना, तो डेफिनेशन कौन सी लग गई, ये वाली लग गई। अब देखो, अब हमने क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे हमने
इसको वही x को क्या पुट करा 1 प्लस में h, और h क्या है आपका टेंस टू 0। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे अप्लाई करी, जहां x था वहां 1 प्लस h से उसको रिप्लेस कर दिया, और इस तरह से मैंने ये स्क्वायर भी खोल दिया, और जहां जहां h था वहां पे जब h टेंस टू 0 हो रहा है तो यहाँ मैंने लिमिट जो है पुट कर दी, और मेरी वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1/2 आ चुकी है, ठीक है। यानी कि अब मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अगर ये हो गया तो मेरी जो लिमिट x टेंस टू 1 fx जो है वो क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई। एग्जिस्ट करना काफी नहीं है, बट अभी कंटिन्यूस होने के लिए क्या चाहिए मुझे, उस फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी इक्वल टू 1/2 ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारी लिमिट तो आ गई 1/2, ठीक है ना, लिमिट 1/2 आ गई, हमारी लिमिटिंग वैल्यू 1/2, मतलब जो आपके फंक्शन की वैल्यू जो है 1/2 आ गई, सॉरी मैंने लिमिटिंग वैल्यू बोल दी, 1/2 आ गई, क्योंकि लेफ्ट में भी और राइट में भी फंक्शन जब x को टेंस टू, जैसे यहाँ पे x टेंस टू 1 अप्रोच कर रहा है तो हमारी जो लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आ गई फंक्शन। तो यहां से हमने क्या करा, अब देखो अब मैंने fx को 1 पे चेक किया, तो 1 पे जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब हमारी जो लिमिट की वैल्यू भी 1/2 होगी आ गई, और उस फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, 1/2। यहां से क्या मतलब हुआ कि जब आपका x 1 को अप्रोच कर रहा है तो fx वैल्यू क्या दे रहा है आपकी, 1/2, है ना। fx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/2। ओके, fx आपका y एक्सिस पे होगा और x आपका उस पे x एक्सिस पे होगा, ठीक है। x अब आपका जब 1 को अप्रोच करेगा तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, और हमारे फंक्शन की भी वैल्यू 1/2 आ गई उस पॉइंट पे। लेफ्ट से भी हम 1/2 पे ही पहुंचे, राइट पे भी हम 1/2 से पहुंचे, और x इक्वल टू 1 पे भी हम 1/2 पे पहुंचे, हमारा सब कुछ इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया, x इक्वल टू 1 पे हमारा ग्राफ बिल्कुल स्मूथली जो है कैसा बनेगा, बिल्कुल कंटिन्यूस बनेगा, कोई उसके अंदर ब्रेक नहीं, कोई होल नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो देन फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें भी हमें इस टाइप से ही क्वेश्चन करने हैं कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। मुझे 0 पॉइंट पे इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन जो है वो अपनी डबल डेफिनेशन वाला फंक्शन है, आपकी जो है x लेस देन 0 के लिए ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। तो हमने वही लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में है तो नेगेटिव लगाया, और हमारा फंक्शन जो है लेफ्ट में है तो कौन सी डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, ये जब आपका x लेस देन 0 है यानी कि लेफ्ट में है तो ये मैंने ये वाला डेफिनेशन यहाँ पुट कर दी। वही सारी चीज x इक्वल टू 0 माइनस h पुट करा एंड h टेंस टू 0, और इस तरह से जब मैंने यहाँ पे पुट करा तो यहाँ देखो अब यहाँ 0 माइनस एच था तो मैं साइन माइनस एच लिख सकती हूँ, माइनस बाय माइनस एच। अब देखो साइन जो होता है, साइन माइनस एक्स को क्या लिखते हो, माइनस साइन एक्स लिख सकते हो। तो बस यही मैंने यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल लिया, ये माइनस एच से माइनस कैंसिल, साइन एच बाई एच आ गया। अब आपको पता है ये वाला आपने लिमिट में ये फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, क्या था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है आपका, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो वहां से उस रिजल्ट को यूज हमने यहाँ पे किया और हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1। और सेम प्रोसीजर जो हमने फॉलो किया फॉर द राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और इस तरह से हम अब देखो राइट हैंड लिमिट में जब हमने ये फॉलो किया तो हमारा x प्लस 1 है, डेफिनेशन अब हमारी चेंज हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने करा h टेंस टू 0 0 प्लस h प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है, राइट हैंड लिमिट हमारी आ चुकी है। नाउ वी चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द x इक्वल टू 0। तो अब 0 अब इक्वल के लिए कौन सी डेफिनेशन फॉलो कर रही है, जहां इक्वलिटी का साइन, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन इट मीन्स ये वाली डेफिनेशन। और यहाँ पे हमने क्या करा, फंक्शन की वैल्यू जो है 0 पे चेक करी, 1 ही आ गई। अब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और हमारे फंक्शन की वैल्यू एट द 0 1 ही आई है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया। नाउ द सेकेंड टाइप, यहाँ पे मैंने सेकेंड टाइप लिखी है बट ये थर्ड टाइप है, जो हमने वहां पे आगे जो मैंने डिस्कस की थी उसकी थर्ड टाइप है। ये सेकंड टाइप इसलिए नहीं की क्योंकि जो अपनी एलिमेंट की जो एक्सरसाइज है उसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप के और जो मैंने थर्ड टाइप मेंशन करी है वो। तो हमने जो पहले हमारी एक्सरसाइज जो करनी है वो इन दोनों टाइप पे बेस्ड है, तो पहले हम इसलिए मैंने ये वाली टाइप पहले डिस्कस कर ली। देखो इसमें क्या है,
कि आपको फंक्शन देंगे। देखो जैसे मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको फंक्शन कंटिन्यूस देंगे, जैसे ये वाला फंक्शन ना एट एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस दे रखा है, लेकिन इन्होंने क्या करा, इसमें एक जगह के रख दिया। यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू दे देते, ठीक है ना, तो मुझे निकाल, फिर तो हमारा क्या हो जाता, फंक्शन सीधा हमें पता लग जाता कि भाई ये ठीक है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है और इसकी वैल्यू इतनी है एट एक्स इक्वल टू 2। अब वो ना दे करके इन्होंने के दे दिया, बस ये बोल दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, के हमें नहीं पता, आप बताओ कितना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस के की वैल्यू निकालेंगे। देखो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूट एज एक्स इक्वल टू 2, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F2, है ना। देखो वैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मैंने लिमिट निकाली है, फिर मैंने F2 जो है उसके इक्वल रखा है। लेकिन अगर आपका फंक्शन जो आपके इसकी वैल्यू जो है के की वैल्यू आपकी, मान लो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाए, तो आप इजीली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से इसकी वैल्यू निकल रही है तो कोई नहीं, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। बट हाँ, ये चीज़ आप मेंशन कर देना कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट और राइट दोनों ही इक्वल आएंगी और वहां से आपकी के की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे अब यहाँ पे अभी देखो मैं क्या कह रही हूँ, आपको समझाती हूँ। मैंने फंक्शन को लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2 निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन मेंशन किया, भाई 2 नेगेटिव लेफ्ट में है तो डेफिनेशन कौन सी लगेगी, डेफिनेशन आपकी ये वाली लग रही है, मैंने यहाँ पे लगाया। और वही एक्स इक्वल टू 2 माइनस एच एज एच टेंस टू 0। अब लिमिट एच टेंस टू 0 2, मैंने x को रिप्लेस कर दिया 2 माइनस एच प्लस 1, यहाँ मैंने क्या करा, मेरी वैल्यू 5 आ गई। अब एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का ही आता है तो ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी निकल गई और हमें पता है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों चीजें आप ये तीनों जो है इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मेरी 5 है तो F2 भी कितना आ गया मेरा 5, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x इक्वल टू 2, एफ एक्स की वैल्यू 2 के ऊपर आपकी 5 आ गई, है ना, क्योंकि F2 पे हमें के वैल्यू दी है और इस के की हमसे वैल्यू पूछी है कितनी है। क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F2। अब F2 हमारा के है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट हमने निकाल ली। अब इक्वेलिटी ये कह रही है कि ये दोनों इक्वल हैं और वो कितनी आ गई हमारी 5 आ गई, तो यहाँ से के की वैल्यू सीधा 5 ही आ गई, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। और कई केस में नहीं भी आए, हो सकता है कई केसेस में ऐसा हो कि हमें दोनों लेफ्ट और राइट दोनों निकालनी पड़े और तब जाके हमारी के की वैल्यू आए, बट यहाँ से तो निकल रही है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको यहीं पे खत्म करो इतना, ठीक है। और अगर आपका 4 मार्क्स का है तो थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो सारी चीजें। यहाँ पे क्या करा हमने 2 प्लस और हमने राइट हैंड लिमिट भी निकाल ली और वो भी 5 आनी ही थी वो, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है। यहाँ से हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन ले लिया हमने। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे देखो मुझे ये वाला फंक्शन गिवन है कि जब आपका x जो है पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है तो डेफिनेशन इसको फॉलो करना है, और x इक्वल टू पाई बाई 2 है तो ये। अभी हमें फंक्शन की वैल्यू इन्होंने x इक्वल टू पाई बाई 2 पे 3 दे दी, ठीक है। अब के कहाँ पे, यहाँ पे लगा जाए, इस के की भी तो कोई वैल्यू आएगी बिकॉज के इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, तो इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई वही, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू दिस फंक्शन इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द x इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई 2। अब लेफ्ट में है तो इसके ऊपर नेगेटिव लगना है, अभी हमने लगा दिया। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई अगर पाई बाई 2 नहीं है x की वैल्यू, जो कि यहाँ नहीं है, अगर आपने x जो आपने पाई बाई 2 से आप लेफ्ट में जा रहे हो, पाई बाई 2 के आप राइट में जा रहे हो, मतलब आप पाई बाई 2 तो नहीं हो, है ना, उसके लेफ्ट में या राइट में। लेफ्ट में जाओगे तो उसमें कुछ घट रहा है, अगर राइट में जाओगे तो उसमें कुछ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप लेफ्ट में हो। इट मीन्स आप डेफिनेशन कौन सी फॉलो करोगे, ये करोगे। आपने की वैल्यू रखी यहाँ पे। अब वही हो गया कि आपने क्या करा, x की वैल्यू क्या रखी, आपने x की वैल्यू रखी पाई बाई 2 माइनस एच एज h टेंस टू 0। वो वाली चीज़ यहाँ मैंने नहीं लिखी है, बट ये वही चीज़ है जो हमने जो और क्वेश्चंस हैं उनमें भी की थी, ऐसे ही सेम टू सेम। तो यहाँ पे मैंने h टेंस टू 0 करा। यहाँ पे आपको ये चीज़ हर क्वेश्चन में मेंशन करनी है बच्चों, ठीक है ना। हैबिट जो होती है, अगर हमें ये हर जगह हर जो चीज़ का अगर रीज़न देने की हैबिट हो जाएगी ना, तो फिर हमारे पेपर में जो पेपर होता है सीबीएसई का, हर एक पॉइंट टू पॉइंट लिखने की हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमें हैबिट हो जाएगी, हम हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ों को लिखने के। और जो जितने भी बच्चे होते हैं ना जो अबाउ 90 या 95 मार्क्स लेना चाहते हैं, उनको ये बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अगर पॉइंट की भी मिस्टेक करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन में मार्क्स कट जाएंगे उनके। तो इसलिए ये चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी, इनके बगैर हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब के कॉस, यहाँ पे के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, आपने एक्स को रिप्लेस किया। अब
कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, वो तो साइन थीटा होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पाई बाई 2 माइनस में थीटा ना होकर के एच है तो साइन एच आ गया यहाँ पे, और नीचे मैंने इस ब्रैकेट को खोला तो पाई माइनस पाई प्लस 2h आ गया। पाई से पाई कैंसिल हो गई यहाँ पे और हमारे पास ये आ गया। ओके अब देखो यहाँ पे k बाई 2 तो कांस्टेंट था, तो इसको अलग किया और इसको अलग किया। लिमिट कांस्टेंट पे तो लगी कि नहीं, h जहाँ है यहाँ पे लगनी है, तो ये क्या होता है, ये तो 1 होता है। k बाई 2 आ गया आपका। अब देखो क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने सीधा डायरेक्ट, आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो इसमें, इसी फंक्शन, तब भी हमने यही फंक्शन लेना है। और यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब भी आपका ऐसे ही सोल्व करना है। और यहाँ पे f पाई बाई 2 आपको 3 दे रखा है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू 3, ये सारी चीज़ें, ये इक्वलिटी है आपकी। तो यहाँ से हमारे पास k बाई 2 की वैल्यू 3 आ गई, इट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई, 6, एंड दिस इज द आंसर। ओके इस तरह से जो है हमें कोई फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है किसी पॉइंट पे तो भी बताया कैसे करना है। अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दे रखा है किसी पॉइंट पे और किसी कांस्टेंट की आपसे वैल्यू पूछी है, ये के भी हो सकता है, ये लेमडा भी हो सकता है, ये ए और बी की फॉर्म में भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं।